गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई आप लोग? सब फाइन, ऑल वेल, ऑल गुड। ऑडियो वीडियो बेटा सब क्लियर है? देन काइंडली लेट मी नो। यस सर, यू आर रेडी टू रॉक। कम ऑन। यू क्लियर? यस, ग्रेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई लास्ट टर्न पे अपने कहाँ पे किया था? कहाँ तक किया था? याद है क्या तुम लोग को? थोड़ा सा मुझे इत्तला करो, वापस याद कराओ कि आप सर यहाँ पे थे। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सर 28 डेट वाले में टेस्ट में क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। जहाँ तक अपने ने पढ़ा है वहाँ तक आएगा। जहाँ तक अपने ने पढ़ा है वहाँ तक आएगा। हम्म, चलो नाइस। एक बहुत ही क्या छोटी सी प्रॉपर्टी का तुमने विश्लेषण किया था, तुम लोग को याद हो तो, है ना? वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी याद की थी? शुरू करते हैं अपन, है ना? शुरू करते हैं अपन। लास्ट टर्न पे अपन ने ये किया था कि इफ आगरा प्लस बॉम्बे इक्वल टू पाई बाई फोर, अगर ए प्लस बी दो एंगल का समेशन पाई बाई फोर आ रहा है, ठीक है, दो एंगल का समेशन अगर पाई बाई फोर आ रहा है, तब हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई साहब 1 + 10 ए 1 + 10 बी कितना होगा? 2 के बराबर। प्रूफ भी किया था। आई होप सो कि तुम्हें याद है, ठीक है। वापस से प्रूफ कराने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, है ना, कि सर को रिवीजन वापस करा दो, है ना? ऐसा तो नहीं है ना? चलो, ये प्रॉपर्टी अपने को याद है। अब देखो इस प्रॉपर्टी पे सवाल किस तरीके से बनते हैं। प्रॉपर्टी का नोट लिखा था बेसिकली अपने ने, और मैंने एक बात तुम्हें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कही थी कि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में नोट याद नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे नोट है, बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री फेज वन की बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। बात समझ में आ रही है ना? ये तीनों के तीनों फेज, इनमें लिटरली फॉर्मूला की बौछार है। सेकंड फेज तो काफ़ी आसान है, उसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है, पर फर्स्ट फेज और थर्ड फेज SOT, इनके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अपने को अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अगर रिजल्ट्स याद नहीं होंगे, क्योंकि हम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना, पर अब लगाएं कैसे? क्योंकि अपने को क्या दिमाग में रिजल्ट याद नहीं है, उस क्वेश्चन के रिलेटेड कौन सा रिजल्ट है, कौन सा नोट है, ये हमें अगर याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। इसलिए तुम लोग को क्या करना है, जितना भी लिखो, है ना, मैं तुम्हें ये बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, जितना भी लिखो, जितना भी लिखो, ठीक है, उसको एक बार, है ये तो नोटबुक में लिखा, एक काइंडली ना, काइंडली एक नोटबुक अलग से बनाओ जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले और नोट लिखे हो, ताकि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब एक जगह इकट्ठी हो जाए, और तुमको एंड टाइम पे वही रिवाइज करनी है, ना कि पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सब थोड़ी रिवाइज करने तुम लोग को, ये सब थोड़ी रिवाइज करने, फिजिक्स का डेरिवेशन थोड़ी है ये। बात समझ में आ रही है क्या? हालांकि हाँ के ना, अपने को सिर्फ शीट सॉल्व करनी है। ट्रिग्नोमेट्री बेटे, ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो ऐसा हो ना तो एक बार वहां पे वेबसाइट पे चेक कर लेना एक बार, है ना, इफ कोई डाउट हो तो। ट्रिग्नोमेट्री जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक आएगा, ठीक। चलो, तो देखो, सवाल देता हूँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर, बेस सवाल देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ा रहने देता हूँ यहाँ पे। सवाल क्या है? 1 + 10, क्योंकि अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है ना,
तो बेटे लोचा हो जाएगा। कर तो लोगे पर समय बहुत लग जाएगा और हमें समय चाहिए। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। लॉग तो अपना चल रहा है पीजीसी में, लॉग तो अपना चल रहा है पीजीसी में, ठीक है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ा है मैं उन्हीं का टेस्ट लेने वाला हूँ, है ना। चलो ये डिस्कशन अपन करते रहेंगे मैं, है ना। फिलहाल सवाल पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट वगैरह होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सवाल दिया है, तुम तो खाली सवाल पे फोकस करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। और आज अपन नए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो है ना, दिल थाम के बैठे हो एकदम। नए नए फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनसे और भी नए नए रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। राज एक बार काइंडली काइंडली काइंडली, अगर कोई टेक्निकल सवाल है, टेस्ट कब है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेक्चर नहीं हुआ, लेक्चर कब है, कितने बजे से है, अगर इस तरीके के कोई सवाल है तो कृपया चैट बॉक्स में ना पूछा जाए। मैं उनका जवाब तेरे को उतने अच्छे से नहीं दे पाऊंगा जितना अच्छे से भाई वेबसाइट पे लिखा हुआ जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करने से मिलेगा, ठीक है। ठीक है ना। अपन तो क्या करेंगे, अपन सिर्फ आएंगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई टेक्निकल क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, है ना, किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी हो तो इंक्वायरी के लिए तो वो यहाँ लिखा क्यों है भाई साहब, है। हर वीडियो में लिखते का इसीलिए लिखते हैं ताकि देख लो, ठीक है। 44, 44 नहीं बेटा, 44 नहीं आएगा। देखो ऊपर ही तो लिखा है, ऊपर ही जस्ट मैंने लिखा है, एक बार देख के देखो। टू रेज टू 14, 132। बेटे इतना छोटा आंसर थोड़ी आएगा। देखो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, एकदम एकदम कान खोल के सुन लो, ठीक है। क्या लिखा है बेटे, यहाँ लिखा है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4, अगर दो एंगल को जोड़ने पे समेशन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आएगा, 2। तुमको क्या करना है, इस रिजल्ट को ढूंढना है बस। यहाँ पे तुमको सिर्फ इस रिजल्ट को यहाँ पे ढूंढना है ना, कि तुमको जितने भी रिजल्ट दिखाए गए हैं उनके लिए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन ही है ना। तुमको 1+10 लफड़ा मिलेगा, 1+10 लफड़ा मिलेगा। तुमको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई 1+10 1 डिग्री मिला तो इसका पेयर ढूंढो, क्वेश्चन में इसका पेयर ढूंढो। अगर पेयर नहीं है तो जनरेट करो, पेयर ढूंढने की कोशिश करो। भाई इसका पेयर कहाँ होगा, इसका पेयर क्या होगा, सर इसका जोड़ी होना चाहिए 1+10 44 डिग्री। क्या यहाँ पे है क्या, मैं कहा हाँ भाई है। जैसे ही इसके पीछे देखोगे, जैसे ही इसके पीछे देखोगे भाई साहब, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे 1+10 44 डिग्री। आके ना बात समझ में आई, वो तो पड़ा रहेगा, 1 का पेयर 44 के साथ जाएगा, 1 का पेयर 44 के साथ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है, आके ना। तो अगर ये बात क्लियर है तो बेटे ये जो 1 है और ये जो ये 1044 है, ये कुल मिला के रिजल्ट कितना देंगे अपने को, 2, ठीक है। अब मैंने 2 का देखा, ठीक है, 2 के लिए क्या मिलेगा अपने को, 2 के लिए थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, ठीक है। बेटे मेरे को वहां से मिलेगा 1+10 43, ये भी है इसके पास। तो भाई 2 का पेयर किसके साथ जाएगा, 43 के साथ जाएगा। ये भी कितना देगा, 2, ठीक है। तुम देखो 44 से शुरू हुआ है, हर दो दो ब्रैकेट को मिलाने पे यानी एक पेयर को मिलाने पे अपने को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो तुम तो सिर्फ ये देख लो, तुम तो सिर्फ ये देख लो कि कितनी जोड़ी बनेगी। भाई एक बना 1 और 44 का, एक बना 1 और 44 का, कोई बात कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ एक बना 2 और 43 का, ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, है ना। तुमने देखा कि 1 से लेके 44 तक कितनी जोड़ी आएगी, 22 जोड़ी आएगी। तो 2 कितनी बार आएगा, 22 बार आएगा। तो इसका मतलब बेटे यहाँ से आंसर आना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर लास्ट में इसका क्या होगा, इसका तो जोड़ीदार ही नहीं है, इसका तो जोड़ीदार ही नहीं है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, जोड़ीदार नहीं है तो, क्योंकि 1045 खुद वैल्यू लेके बैठा है भाई साहब, इंटू 1+1, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितनी बार लिखा है, ये लिखा है 22 टाइम्स, ठीक है ना। और ये खुद कितना 1+1 2 हो जाएगा, तो कुल 2 कितनी बार आ गया, 23 बार आ गया, तो 2 की पावर 23, ये तुम्हारा आंसर है। बहुत ही बढ़िया। सही है, गुड, ग्रेट। फंडा समझ में आया है ना, फंडा समझ में आया ना। फंडा इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई दिक्कत। भाई बात समझ में आनी चाहिए ना, फंडा क्लियर है ना, ठीक है ना। चलो बता दो, अगला सवाल दूं। चलो अगला सवाल क्या है, इफ x+y = π/4 and 10x+2y = 3, then find 10x into 10y। चलो इसको करते हैं, है ना। अब देखो भाई साहब, अब हर बार अपना थॉट ये मत वहां मत ले जाना कि सर ने अभी अभी ये प्रॉपर्टी कराई है तो हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी घुसाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने सवाल दिया है, अगर मैंने कोई भी सवाल दिया है, तो पहले खुद सोच के देखो कि जो मैंने सिखाया है, रिसेंटली सिखाया है, क्या ये सवाल रिसेंट से ताल्लुक रखता है, कि तुम्हें अपना सेल्फ दिमाग लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत चालाकी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, है तुमको यहाँ दे दिया है x+y = π/4, तुम तो उस थॉट में जाओगे, पर ऐसा कोई सवाल में है ही नहीं भाई साहब, ऐसी गलती ना करना, ठीक है, कि तुम उसी डायरेक्शन में सोचते रहो। तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन को देख के सेग्रीगेट होना चाहिए, है ना। स्ट्राइक होना चाहिए कि दो एंगल को जोड़ने में π/4 आया है, तो सर ने ऐसा रिजल्ट दिखाया है, पर वो रिजल्ट यहाँ पे काम करेगा क्या, करेगा तो लगाओ। ऐसा कुछ बन भी रहा है क्या, नहीं बन रहा तो छोड़ दो उस चीज को, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ो और बताओ कि आंसर क्या आएगा, और बताओ कि आंसर क्या आएगा। एकदम सन्नाटा, सुनसान सड़कों पे, किसी तरफ से कोई चूं चा की आवाज नहीं। चलो मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो भाई साहब, है ना, क्वेश्चन में दिया गया और मैं क्या सोच पा रहा हूँ क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। क्वेश्चन में डेटा के नाम पे मेरे को दो दो डेटा दिए हैं, तुम तो खाली ये देखो डेटा के नाम पे दो डेटा दिए, यानी x+y = π/4 इसको यूज करना है, और 10x+2y = 3 दिया हुआ है, ठीक है। y = ½ y = ½ बेटा, y = ½ कि 10y = ½ सोच के देख, ये तो एकदम सुंदर सुंदर सी वैल्यू निकाल दी। अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू ½
तो 2 + 1 3, tan 3 = 3। जमा नहीं मयंक, जमा नहीं। और 2 प्लस कितना, 2 + 1/2 π/4 कहाँ होता है, 5/2 π/4 के बराबर ना। देखो मैंने क्या किया, सुनो, रिजल्ट दो दिए हैं, ठीक है, मेरे को इन रिजल्ट को यूज करना है, अब कैसे यूज करना है तुम वो देखो, ठीक है, मेरे को इन रिजल्ट को कैसे यूज करना है तुम तो केवल वो देखो। इसको मैंने बाहर बुलाया, ठीक है ना, और इसकी शक्ल थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी। ये 2 बार y लिखा है ना, तो मैंने क्या किया, एक बार लिखा, मतलब सर मैंने ये लिखा। भाई कोई बुराई वाली बात है क्या इसके अंदर? मेरे को तो नजर नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है? आनी भी नहीं चाहिए। इससे क्या हो गया, मैंने भाई साहब इस रिजल्ट, इस डेटा के अंदर इस डेटा को क्रिएट कर लिया, क्योंकि अब मैं किसी भी मोमेंट पे x + y का वैल्यू π/4 रख सकता हूं। माँ लाइफ, माँ रूल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर π/4 का वैल्यू रखा, रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। भाई मैंने इस डेटा के अंदर इस डेटा का इस्तेमाल कर लिया, बिकॉज आई एम स्मार्ट। नाउ तुम भी बनने वाले हो, तो भाई क्या किया, लगाओ 10 का फॉर्मूला। अब लगाओ 10 का फॉर्मूला, ऐसे नहीं लगाना, अब लगाना है 10 का फॉर्मूला। तो बेटे क्या मिलेगा तुम लोग को, 10 a + b का फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुम पहली पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं है, तो मेरे साथ लिखते हो, बोलते रहो, ताकि फॉर्मूला याद हो जाएगा। 10a + 10b 1 - 10a 10b = 3। बच्चा बच्चा जानता है, 10 π/4 1, तो ये कितना होगा, 1 + 10y 1 - 10y = 3। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या करो, उचका दो, है ना। जैसे ही उचकाओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 10y = 3 टाइम्स ऑफ 1 - 10y, यानी ये कितना होगा, 3 - 3 10y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 10y को वहां पे लेके आए, ये हुआ 4 10y, 3 - 1 6। गाइस 10y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। मयंक 10y का वैल्यू आएगा 1/2, नॉट y का वैल्यू, है ना। 10y का वैल्यू आ गया हाफ। ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब देखो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम आम बच्चे हो, है ना। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स का मतलब क्या है, ये हरकत तुम बचपन से करते आए हो, ये हरकत तुम लोग बचपन से करते आए हो। बचपन से करते आने का क्या मतलब है, बचपन से करते आने का क्या मतलब है सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि इस शक्ल को देखो, अगर तुमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, तो तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि सर ऐसी शक्ल बनती है कंपोनेंडो डिविडेंडो में। मैं भी करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें भी बिल्कुल भी करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि तुम लोग को ऐसी ऐसी अप्रोचें बिल्ड करनी है कि जिससे तुम लोग बाकी जो लोग हैं उनसे, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे तुम लोग कम से कम 10 सेकंड जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत रखते हो। ये तो मैं मान के चलूंगा। अपने को ऐसा सीखना है, बात समझ में आ रही है? अपने को इस तरीके का सीखना है। इसके बाद हर बच्चा ये करता है, सबको मालूम है। तुम क्रांति ला सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो बात, यू कैन डू इट। कैसे? थोड़ा सा अलग सोचना है, यहाँ पे CND लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है CND, है ना। तो भाई ये भी याद रखा जाए, कि यहाँ से ये 10y का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें CND लगाना आना चाहिए, ठीक है। CND का मतलब क्या हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। लगाओ इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, यहीं पे लैंड करोगे। शुरुआत में तुमको लगेगा कि अरे सर ये तो लेंदी है, पर बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, विश्वास मानो मेरा, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। तुम्हारे हाथ को आदत नहीं है, तुम्हारे हाथ को ये इस चीज़ की आदत है, तो तुम इस चीज़ को फोकस करते हो। तुम नया मेथड अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, तुम सालों से वही करते आए हो। बात समझ में आ रही है? तुम सालों से वही करते आ रहे हो। आज तुमको अगर किसी नंबर का HCF LCM निकालने को बोलूंगा, तुम तो चौकड़ी लगा के खड़े हो जाओगे,
है नंबर लिखे 3 4, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड, ऐसे निकालते हैं क्या रे? बावले बड़े हो गए तुम लोग अब। नई अप्रोच ट्राई करो यार, कुछ नया सीखो। तुम्हारे पास अभी 2 साल है, तो हर चीज को नए तरीके से सीखना सीखो कि इसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है ना। इस पॉइंट पे स्ट्रेस देने का मेरा कोई सेंस नहीं है, पर जो चीज और छोटे वे में हो सकती है वहां पे अपना अप्रोच चेंज करो। तुमको 2 4 महीने दिक्कत आ सकती है, पर एक बार हाथ बैठ गया, आदत बैठ गई, उसके बाद तो भाई चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अपने को स्पीड बढ़ानी है एक्यूरेसी के साथ, ये सेफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई इसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे CND भी लगा सकते हो, घर पे लगा के ट्राई करना। ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें मालूम है कि CND कब लगाते हैं, जब प्रपोर्शन में होता है। जब दो वस्तु प्रपोर्शन में होती है, तो अगर तुम्हें CND लगाना हो तो यहाँ पे अपॉन 1 कर देना। CND पता है ना क्या होता है? ठीक है। चलो, किसी का 10x का भी वैल्यू आ गया, 10y का वैल्यू आ गया, बहुत ही खूब, मेरे को मजा आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इस रिजल्ट को यूज करके 10y का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा। हेलो हेलो देवांशी, मेरे पास आया x + y = π/4। मैंने किया, मेरे साथ साथ लिख लेना, अब समय नहीं दूंगा। अप्लाइंग 10, मैंने 10 अप्लाई किया, दोनों तरफ 10 अप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x + 10y, 1 - 10x 10y = 1। दोनों तरफ 10 लगाओगे ना, ठीक है, दोनों तरफ 10 लगाओगे, इतना आ जाएगा। अब हम आँख के अंदर तो है नहीं, 10y का वैल्यू पड़ा है हाफ, 10y का वैल्यू पड़ा है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 10x + हाफ - 10x हाफ = 1। ठीक है, धूम धैम डूश जैसे सॉल्व करोगे वैसे 10x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, 1/6। तो 1/6 इज योर फाइनल आंसर। सवाल समझ में आया क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक, कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। यस, ग्रेट। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अप्रोच भी ध्यान रखनी है, घर पे खुद ट्राई करना, ये CND से बनेगा। CND की शक्ल देखते जाओ, CND बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, सीरियसली बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया है जीवन में। यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटे तरीके से हो जाएंगे। पूछ पूछ। चलो, आगे बढ़े। पूछ पूछ, मैं डाउट की राह देख रहा हूँ तेरी। साइन अल्फा, छाप लिया, गुड। है, ठीक है। बेटे गेम चल रहा है क्या? तो मेरे को बता कि ये 2x + 3x = 9x लिखा है, या 2 की पावर x + 3 की पावर x = 9 की पावर x लिखा है। चेक करना, 2 की पावर x की जगह 4 की पावर x होगा।
चेक कर ले एक बार। किधर 6 है भाई? किधर 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 किधर? 2 की जगह पे क्या? बाकी लोग, मैं गेम खेल रहा हूँ के साथ, बाकी लोग तुम लोग सॉल्व करो। ऐसा है क्या? 2 की जगह पे 6 है क्या? पबजी तो नहीं खेल रहा? 2x स्कोप, 4x स्कोप, 6x स्कोप। बता बता, 6x किधर है, किसके साथ है? फिर बेटा देख, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है ना, कि कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जिनको सबसे डिवाइड कर लिया जाता है। डिवाइड करने के बाद कॉमन फैक्टर बनता है। पर जो तेरे सवाल में ना, कोई कॉमन फैक्टर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर मैं 2 की पावर x से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1 + 3/2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x। कुछ बना नहीं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना वापस। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, किसी एक पार्टी से डिवाइड मारते हैं। ठीक है, डिवाइड मारने के बाद एक जगह तो जिस पार्टी से डिवाइड मारा है वहाँ पे 1 बन जाता है। बाद में यहाँ पे रह जाएगा 3/2 की पावर x एंड करस्पॉन्डिंग वहाँ पे बन जाएगा 9/2 की पावर x। ठीक है, नहीं 9 तो सही था, 9 तो सही था वैसे। ठीक है, 9 में कोई बुराई नहीं है। इस 2 की जगह पे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। चलो, चलो मैं ये सवाल सॉल्व करता हूँ, फिर तेरे पे वापस आते हैं। हाँ भाई, तो बेटे, सर फॉर विच क्लास? क्लास 11 IIT JEE। यार तुम लोग एक काम करो, है ना, और देखो ऊपर नीचे सब लिखा है ना। हम कभी ऐसा करते हैं क्या कि अगर लिखा है, अगर वॉशरूम में घुसते हो तो पहले देखते हो ना कि किसका वॉशरूम है, लेडीज है कि जेंट्स है ना। किसी के घर में जाते हो तो खटखटाते हो ना पहले, कैसे घर में घुस जाते हो, है ना। तो तुम एक काम करो, पहले देख लो कि भाई कौन सा दरवाजा है ये, है? मेरे लायक दरवाजा है तो घुसो उसके अंदर, है? घुसने के बाद ये किसकी खोली में आ गए अपन, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं। चलो, हाँ भाई शुरू करते हैं। भाई इसको ध्यान से देखा, ये एक जाना पहचाना रिजल्ट लग रहा है। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा। तो ये तो मेरे को मालूम है कि लिखा है, ये लिखा है। भाई इस बात से तो एग्री करते हो ना, इस बात से तो एग्री करते हो ना, हाँ के ना? ठीक है, कि भाई ये लिखा है माइनस टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको पहले पलटोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, मैं 2 स्टेप खा गया। ठीक है, मैं 2 स्टेप खा गया। ये खाने के बाद अब मुझे क्या लगा कि भाई कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये भी सही लिखा है। देख लो, चेक कर लो, इस पार्टी को वहाँ पे लेके चला गया, ये आ गया। हाँ कि ना?
किसी प्रकार की दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, अब खाली अपने अंतर मन से पूछ के देखो, अपने अंतर मन से पूछ के देखो कि भाई cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना है? cos 1 कब देता है? कौन से एंगल पे, कौन से एंगल पे cos जो है वो 1 देता है? सोच के देखो, cos 1 कब देता है? cos 1 कब लिखा है, सॉरी, cos 1 कब देता है? सोच के बताओ, cos में 1 कब आता है? जब थीटा कितना हो, cos ने क्या खाया हो कि 1 देगा? बताओ, cos ने क्या खाया है कि 1 देगा? cos कौन सा एंगल खाएगा बे? जीरो भाई, जीरो। तो यहां से क्या साबित हुआ भाई? यहां से साबित हुआ कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? जीरो। ठीक है, अब यहां से एक और चीज है ना, मेरे को बहुत तिलमिलाहट हो रही थी अंदर। अगर ये जीरो आ गया तो अगर मैं साइन लेता, अगर मैं इसका साइन निकालता, साइन निकालने का मतलब है SIN, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है भाई साहब? साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो ये कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिला? साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। सर ये क्या निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, बता दो। मैंने कहा यहाँ से एक चीज़ आइंदा से दिमाग में खोपड़ी में बिठा लेना, खोपड़ी में बिठा लेना कि जिस एंगल पे cos 1 देगा उस एंगल पे साइन जीरो देगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, है ना। जिस एंगल पे cos 1 देगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करो ना, जिस एंगल पे cos 1 देगा उस एंगल पे साइन जीरो देगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है, पर एक बार मैंने बता दिया, आगे से नहीं बताऊंगा। जहां पे cos 1 या -1, एक और चीज ऐड कर लो, जहां पे cos 1 या -1 होता है वहां पे साइन जीरो होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तुम बोलोगे सर कैसे 1 और -1? मैंने कहा यूनिट सर्कल निकाल, सर्कल से मैंने रेंज निकालना सिखाया है, उसको गौर से घूर के देखना, फिर मेरे को पूछना। ठीक, चलो सर इसका क्या काम है? क्योंकि हम तो इसको लेके आ रहे हैं, क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा। ठीक है, कॉट और टेन मजा नहीं आया मेरे को, अच्छा नहीं लगा, तो चेंज कर दिया। 1 प्लस कॉट अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। साइन बीटा कॉस बीटा। इस पार्टी का एलसीएम लिया, इस पार्टी का एलसीएम लिया, तो वहां पे कितना बच गया? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचू क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ऊपर क्या बन गया? ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या लिखा है? साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी दिन के लिए तो वैल्यू निकाली थी इसकी भाई साहब, कितनी है? जीरो। जीरो पॉइंट समथिंग, एनीथिंग, जीरो। लफड़ा ही खत्म। समझ में आया क्या सवाल? क्या सवाल समझ में आया? नहीं बेटा, अभी तो बस थोड़ी सी शुरुआत की है। छापो इसको। छाप लो, छाप लो, छाप लो। ठीक है, चलो, क्लिनिक ऑल क्लियर। अब बेटे कुछ फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर और क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले क्या, किस तरीके के फॉर्मूले? देखो, अब हेडिंग लगा लो, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम है, ये सब क्या है? सब बताते,
सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा, तुम तो केवल सुनो। तुम्हें बस वो बेसिक 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बेसिक 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो वाले, है ना। तो भाई हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं बबुआ पीपल्स, के साइन अल्फा प्लस बीटा, बेटा वो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। चलो, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज एक बार मेरे साथ बोल लो, बोलने में तो पैसा लगता नहीं है, लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता। अपना ये डाउन था इस वजह से, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग को ये सब याद है, साइन अल्फा, है ना, ये अपने को याद अच्छे ने। अब इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला, इसको मैंने 4 बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, अब मेरे हाथ में मान लो कुछ है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे हाथ में पेन भी पड़ा होता है ना, तो मैं उसको खोलता बंद करता रहता हूँ, खोलता बंद करता रहता हूँ। तो भाई साहब, जब लोगों ने ये फॉर्मूले डिराइव कर लिए, उसके बाद उनके मन में तिलमिलाहट हुई कि यार मेरे पास तो 4 फॉर्मूले हैं, कुछ और तिगड़म किया जाए, है ना, कुछ और भी निकाला जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ भी करके देखते हैं, कुछ भी करके देखते, क्या पता कुछ निकल ही जाए, क्या पता कुछ निकल ही जाए। तो उन लोगों ने क्या सोचा, हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, है ना, नवरे लोग, कोई काम धंधा था नहीं, हमारे लिए सारे फॉर्मूले बढ़ा के चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया, उन्होंने इन दोनों को ऐड किया, पहले दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को एड़ा दिया, एडिंग 1 एंड 2, मैंने इन दोनों को एड़ाया, है ना। एड़ाते ही क्या होगा, तुम खाली सोच के देखो, ये और ये ऐड हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ, इनको एड़ाते कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, भाई हाँ के ना, ठीक है। इनको एड़ाओगे तो ये वाली पार्टी तो कट जाएगी, कॉस अल्फा साइन बीटा गायब, क्या बचेगा, ये प्लस ये, कितनी बार है, 2 बार, तो इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा। दिखाई दिया, नया फॉर्मूला जिंदाबाद। फिर उन्होंने क्या सोचा कि जब एक बार ऐड कर लिया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मैं कहा कर लो सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, है ना, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ऐसे होगा ना, माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस, आज कौन कटने वाला है, आज ये कटने वाला है, देख लो, ये और ये कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, और इस वाली पार्टी में कौन रह गया, ये माइनस ये, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। नया फार्मूला, नया फार्मूला, दिखा कि नहीं दिखा, हाँ, बात समझ में आई ना, अच्छा अच्छा ओके। इसके बाद, इसके बाद ये तो हुआ इसका, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 4 को भी सेम किया, सेम टू सेम, इन लोग को भी एड़ाया, एडिंग 3 एंड 4, मैंने एड़ा दिया। तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, तुम लोग को ये जो नए फॉर्मूले अब मैं डिराइव कर रहा हूँ, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक 4 फॉर्मूले याद है, और मैं तो मानता हूँ कि ये बेसिक 4 फॉर्मूले सबको याद हो जाते हैं, उसके बाद अगर तुम लोग कभी अनकॉन्शियस हो जाओ, भूल जाओ, गलती मत करना, डाउट थोड़ा सा भी बना लेना, इसीलिए बताता हूँ कि बनाना कैसे है। आई बात समझ में, है ना, चलो एड़ा दिया,
3 और 4 को ऐडाया, ऐडाते क्या होगा, टन टन टन, गायब, क्या बचेगा, ये प्लस ये, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा, कितना बचेगा अपने पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, राधे कदम, गया, गॉन, क्या बचेगा, यही तो ट्विस्ट है इस फॉर्मूले में, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हम लोग सिमेट्रिसिटी सोचते हैं तो सब में ऐसा आ रहा है, लिख दो ना, ना इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव का ट्वाइस आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आएगा च्यू, माइनस का च्यू, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू ये माइनस ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। बात समझ में आएगा, ये नया फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला, डेराइव लिखो, फटाक से लिखो, समझ में आया क्या, हाँ अब तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम अगर 2 को 4 से माइनस करना चाहो कर लो, पर शर्त आलम कुछ कटना चाहिए, अपने ने फॉर्मूले इसी तरह से बनाए कि एक ना एक टर्म कैंसिल हो गई है, ठीक है, 1 2 को भिड़ाने का ये सेंस था, इन लोग को भिड़ाने का ये सेंस था, अगर तुम बोलोगे सर इन दोनों को भिड़ाओ, ठीक है, तो इन दोनों को जब भी भिड़ाओगे तो कुछ कटेगा क्या, कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक, तो बस नहीं भिड़ाया, नया फॉर्मूला नहीं बनाया है। छाप लिया क्या, मयंक, मयंक देखो, तुम्हारा सवाल, अगर तुम 11 स्टैंडर्ड के हो, अगर तुम 11 स्टैंडर्ड के हो तो तुम्हारा सवाल क्या होना चाहिए था, तुम्हारा सवाल होना चाहिए था 4 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर एक्स इक्वल टू 9 की पावर एक्स, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी एक छोटे पंटर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6/4 की पावर एक्स इक्वल टू 9/4 की पावर एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 की पावर एक्स, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2x, प्लस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, अब तुम कुछ लेट कर लो, 3/2 की पावर x को मैंने t लेट कर लिया, वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0, टी का वैल्यू निकालना, इसके बराबर रख देना, तुम्हारा अगर तुम 11th में हो तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था, पर अगर अगर तुम इसके अलावा तुम्हारा कोई सवाल है तो वो अपन 12th में सीखेंगे, जब अपन ये पढ़ लेंगे फंक्शन चैप्टर, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जब भी होगा तब मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली देवांश, एग्जैक्टली, ठीक, अरे अभी तो गेम खेलूंगा मैं, अभी तो मैं गेम खेलूंगा, ठीक है, गेम क्या है, ओए ओए ओए,
चलो ये ऊपर वाला सुपड़ा, ये ऊपर वाला मैं सुपड़ा साफ कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, ये कौन से फॉर्मूले आ गए, ये कौन से फॉर्मूले आ गए, दो लोगों के प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोई सम या डिफरेंस के फॉर्मूले में आ गया। यानी कहां से आ गया अपने पास, प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, अभी नाम पे मत जाओ, नाम पे मत जाओ, ठीक है ना, बात समझ में आई ना मयंक। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो वो अपन 12th में करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थोड़ी सी नॉलेज चाहिएगी मेरे को। ठीक, अब देखो, अब क्या है, अब फिर से उन लोग को शांति नहीं हुई कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसको भी और रिफॉर्म करते हैं, इन फॉर्मूलों को भी और चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देखा कि यार सब जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, ये सब आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसको छोटा बना दो यार, इसको छोटा बना दो। तो उन्होंने ये सोचा कि लेट अल्फा प्लस बीटा को सी मान लिया, अल्फा माइनस बीटा को डी मान लिया। फिर ये करने के बाद, अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, क्योंकि भाई अगर ये अल्फा बीटा को सी और डी में चेंज कर रहे हो तो ये नाचेगा ना, हमको भी चेंज करो, हमको तो करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को कुछ मैंने लेट कर लिया, मान लिया। मानते ही ये तो जाएगा, ये क्या बनेगा, 2 अल्फा सी प्लस डी, 2 खिसक लेगा, अल्फा तो सिंगल आदमी है तो 2 तो खिसक लेगा भाई 2, अल्फा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली बीटा का वैल्यू तुम्हारी जिम्मेदारी निकाल लेना, मेरे को तो याद है आएगा सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि मैं तो घर से पढ़ के आया हूँ। बट ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पढ़ के आते सर आप हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम भी कर सकते हो। अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब क्या किया, उन्होंने रखना शुरू कर दिया। अब इसमें रखा, अब जैसे रखोगे यहाँ कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। मैं लिख लेता हूँ पहले, मेरे पास आएगा इधर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा वो, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की जगह क्या रखोगे, सी प्लस डी बाई 2, बीटा की जगह पे सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो हमने रखा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देख रहे हो, बेसिक 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी सारे ललवा है, एकदम लल्लू, एकदम ललवा। ठीक, इसका काम हो गया, टाटा बिरला अंबानी बाय बाय सब हो जाओ। ठीक, इसमें रखा, सेकंड मिल जाएगा, क्या मिलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे मिलेगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कितना मिलेगा, 2 कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आई बात समझ में, इसका भी काम हो गया, टाटा। ठीक, इसमें रखो, क्या रखोगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो बेटे यहाँ कितना आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसमें रखा, इसका भी काम हो गया। चलो भागो, ठीक, यहाँ कितना बनेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तुम्हारी जिंदगी में 4 नए फॉर्मूले आ गए, सम टू प्रोडक्ट, समेशन से प्रोडक्ट, समेशन से प्रोडक्ट। ये वाले जो फॉर्मूले थे वो कौन से थे, प्रोडक्ट, दो लोग का मल्टीप्लिकेशन था और RHS में ये एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन था, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है सम टू प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले, ठीक है। क्या भाई
ये समझ में आ गया कैसे किया। अब याद रखने की जिम्मेदारी रखनी है तुम लोग को, ठीक है, याद रखने की जिम्मेदारी करनी है। मेमोराइज। भाई पहला वाला क्या है, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, S+S, ठीक है, S+S, 2SC, 2SC, ठीक है, S-S, S-S, 2CS, ठीक है। अगला कितना आएगा, C+C, 2CC, 2CC, और ये C-C -2SS, ठीक है। भाई साहब ये अपने ने शॉर्ट फॉर्म बनाया है ना, पूरी दुनिया ऐसे ही याद करती है, ठीक है, तुमको भी ऐसे ही याद करना है, ठीक, कि भाई S+S, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अगर S में बात चली है, अगर ये अपने LHS में साइन है तो साइन में एक साइन एक कॉस आएगा, ठीक है ना। अगर कॉस की बात चली है तो या तो कंप्लीटली कॉस आएगा या तो कंप्लीटली साइन आएगा। आई बात समझ में, है ना। भाई कॉस में प्लस कॉस हुआ है तो भाई 2CC आएगा, अगर माइनस हुआ है तो साइन आएगा, ठीक है। ये तो अपने को बेटे याद होना चाहिए, एकदम कटिबद्ध, भाई साहब भीषण तरीके से याद होना चाहिए, एकदम खतरनाक, है ना, एकदम सांसें नहीं रुकनी चाहिए, सांसें मतलब लोगों की थम जानी चाहिए, ओहो इसे फॉर्मूला याद है, क्योंकि अब तो तुम्हारी वो बढ़ने वाली है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अब तुम्हारे दिल की धड़कनें और तेज होने वाली है, और मतलब बेहद बेहद तेज होने वाली है। क्या याद कर लोगे, क्या याद कर लोगे, भाई साहब जवाब दो, क्या याद कर लोगे। गायब, लुटिया डूब गई तुम्हारी। छापने में व्यस्त हो। कोई और चारा भी नहीं है, अबे गाय भैंस हो क्या, चारा चाहिए तुम लोग को, हैं? देख बेटे, लोड लेके करेगा तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा, है ना। अपने को लोड नहीं लेना, कभी भी लोड नहीं लेना अपने को, आए तो ठीक है नहीं तो भाड़ में जाए। बस मुद्दे आलम क्या है, क्या तुमने कोशिश पूरी की है, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। आज अगर मैं कोई भी लेक्चर लेने जाता हूँ तो लेक्चर से जब निकलता हूँ ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो मुझे ये लगता है कि हाँ मैंने मेरा 100% दिया है। पर कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर भी कामचोरी आ जाती है। कामचोरी का मतलब कि यार आज थोड़ा सा मूड कम लग रहा है तो हौले हौले पढ़ा दिया, या फिर हाँ मैंने एक दिया तुमको 10-15 मिनट दिए तुम करते रहो, थोड़ा सा हमने भी खींच लिया। उस दिन के हमको भी मज़ा नहीं आता है, दिन ऐसे आते हैं, आलसी पने वाले दिन भी आते हैं। तब लेक्चर खत्म होता है ना, फिर दिल में होता है अरे यार क्या कर दिया आज, मज़ा नहीं आया यार, धोखा कर दिया आज। फिर अगले लेक्चर में फिर वही जोश, समझ रहे हो। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। चारा वारा क्या होता है, चीज़ें करनी ही है अपने को, अगर चाहा किस्मत में हुआ तो 100% तुम्हारी मेहनत के साथ प्लस किस्मत तुमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे लैंड करवाएगी, है ना। मन मार के कोई काम मत करना, ठीक है। अगर तुमने किसी को पटा भी रखा है और अब तुम्हारा मन ऊब गया है तो डिस्कस कर लो उसके साथ, ये देख ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर लो, या तो ठीक है। जिंदगी में खुश रहा करो हमेशा। और एक बात मान के चलो, हर चीज का सोल्यूशन है, हर मतलब हर चीज का सोल्यूशन है भाई साहब। तुम्हें बस क्या बोलते हैं, कोई बात करने वाला चाहिए। ये सर मैं तो मजाक कर रहा था, माहौल अच्छा बना रहा था। अरे बावड़े, ऐसे माहौल बनाते हैं क्या, हैं? इसको माहौल बनाना बोलते हैं। आओ कभी हवेली पे, मैं बताता हूँ माहौल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो क्या इनको को, है ना। वैसा याद रखना है इन लोग को, है ना, इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। नहीं ये हवेली नहीं है। मेरी हवेली अलग है। तुमको हवाला देना पड़ेगा वहां पे। चलो
और मैंने अक्सर देखा है बच्चों को ये वाले हो जाते हैं, इसके पहले वाले फॉर्मूले याद नहीं होते। ठीक है, तो कम से कम तुम लोग को 3 से 4 बार सेल्फ लिखना है ना, 3 से 4 बार सेल्फ लिखो, ठीक है, फिर तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले इन क्वेश्चंस की। देखो ये फॉर्मूले अगर तुम पहली बार ट्राई कर रहे हो, अगर तुम ये फॉर्मूले पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो पहली बार ट्राई करने का मतलब है तुमको इनके बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि फॉर्मूले का अप्लीकेशन आ जाए, ताकि फॉर्मूले का अप्लीकेशन आ जाए। तो फॉर्मूले का अप्लीकेशन और बेसिक क्वेश्चन एक साथ कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मैं बार बार कह चुका हूँ तुम लोग को कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा एस एल लोनी। ठीक है, ये भाई साहब की किताब है। ठीक है, हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? सेलोनी। ठीक है, तो भाई तुम लोग इसके पास जाके इससे सवाल मांगो, लाओ सवाल दो, सवाल दो, सवाल दो, सॉल्व कर लो। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन की आदत ऐसे ही होगी, क्योंकि तुम्हें जब तक फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा, और कई लोग तो इतने चोर होते हैं, इतने चोर मतलब इतने चोर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, है ना, मैं तुमको आदत बताता हूँ स्टूडेंट्स की, मैं तुम लोग को आदत बताता हूँ स्टूडेंट्स की। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है पढ़ाते समय, उनको बोलता हूँ सॉल्व करो, तो बोलते हैं ठीक है सर। कौन सी एक्सरसाइज? सर ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बोलते हैं ठीक है सर, कर लेंगे। ये करने के बाद इतने नलायक, इतने नलायक कि फॉर्मूला साथ में लेके बैठते हैं। फिर क्वेश्चन को देखा, अरे देख के फॉर्मूला लगाने में कौन सी बड़ी बात है भाई साहब। फिर बोलते हाँ सर पूरी कर ली, हाँ पूरी कर ली। और फिर मेरी आदत तो खराब है ऑफलाइन में, मैं तो आगे बुला के पूछता, ले कर ले इसको, तो आता है इधर अटक जाता है। क्या करूं, क्या करूं? मैंने कहा लगा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला याद नहीं है। मैंने कहा तो किया कैसे? बोला सर वो फॉर्मूला बाजू में रख के किया था। क्या फायदा, क्या फायदा इस चीज का, बताओ? कोई सेंस है इस बात का? तुम्हें बड़ी लग रही थी वो टाइम पे, कोई भी सेंस है इस बात का? फॉर्मूला बाजू में रख के सॉल्व करने का क्या सेंस है? तुम्हें जीवन में कभी फॉर्मूला याद नहीं होगा। और जिस बच्चे को एक बार ऐसी आदत हो गई ना कि फॉर्मूला सामने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो अगर तुम उसको सेल्फ स्टडी बोलते हो तो। सेल्फ स्टडी का मतलब सब कुछ अपने दिमाग में फिट रखने की कोशिश करो। क्या मुझे याद है, क्या मुझे याद है? बात समझ में आई, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख साहिल को मिल गई, मयंक तेरे को कैसे नहीं मिली? अरे बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, अगर इसमें नहीं मिली तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना? पीडीएफ क्या बोलते हैं, सॉरी, गूगल पे लिखना, है ना, गूगल बाबा के पास सारे जवाब है भाई साहब। लिखो बिंदास जाके, क्या लिखना है तेरे को? प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, भाई जिनके पास नहीं है, part1.pdf लिख, आ जाएगी पीडीएफ, सॉल्व करना। ठीक, अपन, है ना, बेसिक क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, वरना फॉर्मूले का एप्लीकेशन तुमको नहीं आएगा। ये बात की तो मैं तुमको क्या बोलते हैं, 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन मैं भी करा लेता हूँ, एक आध दो, ताकि मेरे मन में भी संतुष्टि हो जाए। साइन ए साइन 2a प्लस साइन 3a साइन 6a साइन 4a साइन 13a। साइन 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 साइन, नीचे साइन ए कॉस 2a। भाई मेरे को मालूम नहीं है सवाल किधर जा रहा है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। साइन 4a कॉस 13a इक्वल टू, साइन कॉस आ गया ना, टेन के अंदर कितना?
ग्रेट। बेटा तू यहाँ के भरोसे रहेगा तो मिल गया तेरे को, इससे बड़े ऑर्डर कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आस पड़ोस में और भी लोग हो ना, तो उनको पूछ लेना, मंगानी है साथ में मंगा लो, क्या दिक्कत है, घर पे आके देखे जरा भाई, पेट्रोल का खर्चा बचेगा तुम्हारा, और क्या चाहिए तुमको। हाँ भाई, सवाल दिया। अब देखो, घूरो, ध्यान से देखो, एकदम मतलब एकदम ध्यान से देखना है सवाल को। सवाल में दो लोगों का प्रोडक्ट लिखा है, दो लोगों का प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो तुम्हें तुरंत वो फॉर्मूला याद क्लिक करना चाहिए, कौन सा वाला, पहले लिखा था ना, प्रोडक्ट टू सम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो लंका लग जाएगी, ठीक है। अब देखो, साइन ए साइन टू है, तुमने फॉर्मूला लिख रखे हैं तो भाई, और हाँ तुमने जो फॉर्मूला लिखे है ना उस पर डब्बा बना लेना, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या फॉर्मूला है ये, ठीक है। हाँ भाई, तो हमने देखा कि साइन है साइन टू ए लिखा है, साइन ए साइन टू ए, साइन ए साइन टू ए मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या मैं वो फॉर्मूला लगाने के काबिल हूँ, हाँ बिल्कुल काबिल हूँ, पर एक छोटी सी चीज़ की कमी है, एक छोटी सी चीज़ की कमी है। कौन सी है वो चीज़, कौन सी है वो चीज़, ध्यान से देखो, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो फॉर्मूला बनने से रोक रही है। कभी भी तुम सवाल देखो, तुमको पता है कि इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो पहले देखो क्या ये कंप्लीट सेट है कि मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या इसमें कुछ मेरे को फॉर्मूले की वजह से ऐड या चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे को वहाँ साफ नजर आएगा कि भाई साहब यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। तुमने फॉर्मूले में देखा तो किस चीज़ की कमी है, टू की कमी है। फॉर्मूला तब वर्क करेगा जब इन सब के आगे टू लगाओ, देखो ध्यान से, फॉर्मूला तब काम करेगा जब इन सब के आगे क्या लगा हो, टू लगा हो, ठीक। करना क्या है, फॉर्मूले को सिर्फ रखना है यहाँ पे, फॉर्मूले को सिर्फ रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको टू से मल्टीप्लाई करना है। सवाल लिखा, सवाल लिखा, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूं, मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। टू से मल्टीप्लाई करते सब लोग टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे सारे लोग टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नज़ारा कैसा दिखाई देगा, च्यू 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 च्यू। कोई दिक्कत, आगे बात समझ में, ठीक है। फिर तुम्हें याद आना चाहिए, फिर तुम्हें याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, कि सर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या तुम्हारे पास है कि नहीं है, सोच के देखो। इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुमको मौका दिया मैंने, तुम सॉल्व करो अपने एंड पे, ठीक है। फिलहाल है ना, 5-7 क्वेश्चन तुम फॉर्मूला देख के भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 5-7 क्वेश्चन तुम फॉर्मूला देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। हाँ भाई, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुम कहोगे हाँ कौन सा है कौन सा है, तुम ढूंढो उसके अंदर, तुमको एक शक्ल मिलेगी, कौन सी वाली, -2 साइन ए साइन बी वाली। और ये फॉर्मूले, ये किसका था फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है नहीं थी, ठीक है ना। सर यहाँ पे तो माइनस भी नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, सेट कर लो। सेट करने का मतलब किचैक्स, माइनस प्लस, बोल कोई दिक्कत, वो रख सकता हूँ यहाँ पे, रख सकता हूँ क्या यहाँ पे, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। किसका है ये, टू साइन ए साइन बी का। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, है ना। कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यानी अगर ये फॉर्मेट तुम्हारे पास है तो लिखोगे क्या, अगले स्टेप में क्या लिखना है, कॉस पहले डिफरेंस माइनस कॉस फिर प्लस। तो भाई यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम लोग, खिड़की खोल लो, तो यहाँ पे आएगा ए और टू ए, ए और टू ए, तो अंदर आएगा कॉस ए -2। खिड़की छोटी रह गई ना, खिड़की को लंबाया जाए, ठीक है, क्योंकि पहली पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा लिखूंगा। ये कितना है, कॉस ए -2 है माइनस कॉस ए प्लस 2 है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, कॉस 3a - 6 है कॉस 3a + 6 है प्लस कॉस
टिनिन टिनिन टिनिन, मिटाया जाए मिटाया जाए मिटाया जाए मिटाया जाए मिटाया जाए, गयो। टू साइन कॉस, भाई ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन कॉस सब में वही फॉर्मूला है, घूर के देखो, टू साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा है क्या भाई साहब, टू साइन ए कॉस बी, बुड़बाक, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सही लिखा है, चेक कर लो, टू साइन ए कॉस बी यही फॉर्मूला होता है, लगाना है भाई साहब, दोनों साइन एक बार ऐड एंगल अंदर एक बार सबट्रैक्ट एंगल, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा साइन ए प्लस टू ए, साइन ए माइनस टू ए, ना ना, और भाई साहब अपने घर से ए और बी की वैल्यू चेंज मत कर देना, ऐसा मत कर देना सर, 3a माइनस सिक्स से अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, है ना, अपने पिताजी ने ट्रिग्नोमेट्री इजाद नहीं की है, जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला है उस सीक्वेंस में ही रखना है, ए पहले तो ए पहले, बी पहले, बी पहले तो बी पहले, याद रखना ये चीज, ऐसा नहीं कि इनको पलट दिया मर्जी आ रही है, ऐसा नहीं करना है, ये काम जब छोटे तब क्या करते थे, समझ रहे हो, अपने हिसाब से ऑर्डर चेंज कर, जूते मारूंगा खींच के दो चार, ये बात ध्यान में रखना, अपने हिसाब से ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ठीक, यहाँ पे लिया साइन 4a प्लस 13a साइन 4a माइनस 13a, ठीक, इतना सही है भाई साहब, सांसें फूल जाती है, झाग निकल जाते हैं मुंह से झाग, भाई a माइनस टू ए कितना, a माइनस टू ए माइनस ए, कॉस के अंदर कौन घुसा माइनस, तो कॉस तो माइनस खा जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए प्लस टू ए कॉस 3a, करते वक्त लिखते वक्त तुमको सब चीज की डायरेक्ट जानकारी होनी चाहिए, 3a माइनस 6a, माइनस का 3a, कॉस माइनस खा जाता है तो क्या बचेगा कॉस 3a माइनस कॉस 9a, अब वो रिपीट नहीं करूंगा भाई, 4a माइनस 13a 9a, कॉस 9a माइनस कॉस का 17a, साइन a प्लस 2a, ये कितना आएगा साइन 3a प्लस a माइनस 2a, a माइनस 2a माइनस a, साइन तो माइनस बाहर दे देता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का साइन है, यहाँ कितना बनेगा साइन 9a माइनस साइन 3a, ठीक है ना, गुड, अब बारिश शुरू करते हैं, चलो 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 चलो, और 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 कोई दिक्कत बेटे, क्या बच रहा है कॉस ए कॉस 17a, नीचे बनेगा साइन 17a माइनस साइन ए, भाई साहब यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब देखो ऊपर तो ये वाला फॉर्मूला था, सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंच गए, अब जैसे यहां तक पहुंचे ये लिखा है सी माइनस सी, भाई साहब अब भी लिखा है, अब भी इस सवाल में दोनों फॉर्मूले यूज करा लिए, सी माइनस सी, सी माइनस सी कितना होता है, देख कॉपी में घुमा के देख, सी माइनस सी कितना होता है, सी माइनस सी कितना होता है माइनस 2ss माइनस 2s, तुम लोग को शुरुआत में तकलीफ आएगी मान के चल रहा हूं, पर फॉर्मूले याद होते ही सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगली क्लास तक फॉर्मूले तो याद हो जाने चाहिए, ये प्लस ये बाई 2
ये प्लस ये बाई टू साइन ये माइनस ये बाई टू अपॉन भाई एस माइनस एस, एस माइनस एस, टू सी एस, बहुत ही शानदार, टू कॉस ये प्लस ये बाई टू साइन आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए कितना हो गया, 2 से 2 चाचा साइन ए प्लस 17, 18 ए, 18/2 9। तो बेटे ऊपर कितना आ गया, साइन 9 है, ए माइनस 17 कितना हो गया 16, माइनस का 16, 16/2 8। अब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, साइन 8 है, कॉस 17 प्लस ए 18, 18/2 9। तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस 9 है, 17 माइनस ए 16, 16/2 8। तो ये कितना बना, साइन 8 है। ये देखते ही सारा ठीक है, साइन बाई कॉस 10, ये कितना बना मेरे पास 10 9 है। तो अपना आंसर कितना है बेटे, क्या पूछा था 10 के अंदर कितना, तो आंसर को ऐसे नहीं लिखते, अपना आंसर है 9 है। बात समझ में आई क्या, क्या सवाल समझ में आ गया है ना बेटा? इस फॉर्मूले में तुम लोग तब तक गड़बड़ करते रहोगे, तब तक गड़बड़ करोगे जब तक तुमको फॉर्मूले याद नहीं हो जाते, ठीक है ना? बात समझ में आनी चाहिए, है ना? ऐसा लोनी के क्या बोलते हैं, एकदम चुन्नू मुन्नू टाइप्स क्वेश्चन तुमको लगाने ही है, वरना फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं आएगी, भूल जाना फिर इस चीज़ को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये हो, अगर ऐसा लोनी फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है, एनसीईआरटी लगाओ। नहीं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जेई में नहीं आते भाई साहब, ये तो प्रैक्टिस है फॉर्मूले की। अरे ये सवाल तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए लगाया है, ऐसे नहीं आते क्वेश्चन जेई में भाई साहब, ना 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 ना। ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो क्या बोलते, हर गली से टॉपर निकलेगा। चलो भाई, तो बेटे एक काम करते हैं, एक काम क्या, अब सेशन को खत्म ही करते हैं ना, वैसे भी अपन ओवर टाइम थोड़ा सा चले गए क्योंकि इसके बाद 12th का सेशन है, तो इस सेशन को, इस क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 15, कॉस 15, टेन 15, कॉट 15, सारी की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? और मैं मान के चलूंगा कि बेसिक लेक्चर, सॉरी ये क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे, ठीक? चलो, अपना तो वही पीजीसी में तो लॉग चल रहा है, तो लॉग ही चलेगा, ठीक? तो अब एक काम करते हैं, अपन फिलहाल सायोनारा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद।